नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता, संकट नाशन हैं। सभी प्रकार के संकटों का, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करते हैं, हमारे जीवन में शुभता लाते हैं, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं, सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले हैं। भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। कोई भी शुभ कार्य होता है, भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है ताकि वो काम निर्विघ्न पूरा हो। तो अगर हम भगवान गणेश से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय करें और भगवान गणेश को सुपारी अर्पित करें तो इससे धन की वृद्धि होती है। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन बुधवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है भगवान गणेश की पूजा के लिए। और चतुर्थी तिथि, जो कि भगवान गणेश की सबसे प्रिय तिथि है, भगवान गणेश को ही समर्पित है ये तिथि, तो आप इस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा से ही दरिद्रता दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है, हर काम में जो संकट आ रहा होता है वो दूर हो जाता है। धन वृद्धि के लिए विशेषकर भगवान गणेश को जनेऊ और सुपारी चढ़ाई जाए तो घर में धन का आगमन होता है। इसके लिए आपको चाहिए बुधवार के दिन या फिर चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की जब आप पूजा करते हैं, विधिवत उनकी पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, लड्डू का भोग लगाएं, दूर्वा अर्पित करें और इस तरह से पूजा करने के बाद आप उन्हें जनेऊ चढ़ाएं। एक जोड़ी जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करें और इसके साथ ही आपको पूजा वाली सुपारी, जो 5 सुपारी लें आप, साबुत सुपारी 5, और वो भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश की पूजा में उनके मंत्र का जाप करें। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस तरह से इस मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश की पूजा करें। प्रार्थना करें उनसे कि आपके जीवन में जो धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, जो आर्थिक तंगी है, वो सदा के लिए दूर हो। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको बरकत होगी। ये उपाय करने से आपके घर में बरकत होगी। कई बार क्या होता है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है, या फिर कई बार धन का आगमन उतना नहीं हो पाता है जितना हम प्रयास करते हैं, जितना हम परिश्रम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से, इन सभी समस्याओं से बचने का ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आप हर बुधवार के दिन कर सकते हैं ऐसा, या फिर जब तक कम से कम आपकी समस्या दूर न हो आप तब तक करते रहें। उसके बाद जब आपको चमत्कार दिखेगा, लाभ मिलेगा, तो आप स्वयं ही करेंगे। दोस्तों, कोई भी जब आप उपाय करते हैं पूर्ण श्रद्धा रखकर करें, भगवान पर विश्वास रखकर करें, तो एक छोटा सा उपाय भी आपके लिए चमत्कारी साबित हो जाता है। आप चाहें तो गणेश जी को जो सुपारी आपने अर्पित की है, पूजा के बाद अगले दिन लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इससे कभी भी आपके घर में पैसों का अभाव नहीं होगा। पूजा की सुपारी का बहुत महत्व होता है। भगवान गणेश को चढ़ाई हुई सुपारी सिद्ध हो जाती है। आप पूजा करें, पूजा के बाद आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अगर आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखना चाहते हैं तो वहाँ रखें, चाहे व्यापारिक स्थल पर भी आप अपने गले में रख सकते हैं। तो इस तरह से इस उपाय को करने से आपके घर में धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, धन में वृद्धि चाहते हैं, व्यापार में आपके बाधा आ रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, व्यापार रुका हुआ है, तो ऐसे में आपको चाहिए शनिवार की रात को आप एक विशेष उपाय करें। शनिवार की सायंकाल आप पीपल के पेड़ की पूजा करें और पूजा करते समय वहाँ पर आपको एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का रखना है। प्रातःकाल आप उसी पेड़ से एक पत्ता तोड़कर लाएंगे और उस पत्ते को आप अपने जहाँ पर व्यापारिक स्थल है, जहाँ आप बैठते हैं, उस गद्दी के नीचे आप उस पत्ते को रख दें। बस इतना सा उपाय है और इस उपाय से आपका व्यापार में जो भी बाधा आ रही है, जो भी परेशानी है, वो सभी परेशानियां दूर होंगी। जब वो पत्ता सूख जाता है आप उसे बदल दें, मतलब अगले शनिवार को आप दोबारा फिर यही प्रयोग करें और इस तरह से आप पत्ते को बदल दिया करें। शाम के समय ऐसे ही पीपल के पेड़ की पूजा करें, एक सुपारी और एक सिक्का वहां पर रख दें और प्रातःकाल आप उसी पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर
हर सप्ताह आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जब भी वो पत्ता सूख जाए आप उसे बदल दें, बस इतना करें। इससे धन की वृद्धि होगी, व्यापार में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। हर कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, नौकरी, व्यापार या फिर आपके मन में कोई विशेष इच्छा है जिसे आप चाहते हैं कि वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, आपको चाहिए भगवान गणेश जी को विधिवत पहले तो पूजा करें। प्रातःकाल आप उनकी विधिवत पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और दूर्वा विशेषकर भगवान गणेश को प्रिय है तो ज़रूर अर्पित करें। उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है और वो पान का पत्ता भगवान गणेश के सामने रखना है। ध्यान रखें, पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, साफ शुद्ध होना चाहिए। अब उस पत्ते के ऊपर आपको थोड़ा सा रोली और देसी घी मिला लें और इसे आप मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। पत्ते के ऊपर स्वास्तिक बनाना है आपको रोली और घी मिलाकर, और इसके बाद उस पत्ते पर आपको एक सुपारी रखनी है। सुपारी कैसी चाहिए? पूजा वाली सुपारी जो होती है, उसके ऊपर आपको कलावा लपेट देना है। मौली जिसे कहते हैं, जो हाथों में हम बांधते हैं पूजा के समय, बस वही वाली आपको मौली चाहिए और उसे आप सुपारी पर लपेटें। इसके बाद आप अर्पित करें भगवान गणेश के सामने, पूजा करें, विधिवत पूजा करें आप इस पान के पत्ते पर रखी हुई सुपारी की। ये सिद्ध हो जाएगी जब आप इसकी पूजा करेंगे विधिवत। धूप दीप नैवेद्य पुष्प सब अर्पित करें इस पर और भगवान गणेश स्वरूप मानकर ही इसकी पूजा करें। पूजा के बाद आप इस सुपारी को अपने घर में लाल कपड़े में बांधकर, और चाहे तो पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं और रोज इसकी पूजा कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इससे आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, घर में धन का आगमन होगा। ये पूरा सामान जो पान का पत्ता है और सुपारी, ये सब एक साथ ही लपेटकर आपको अपने घर में चाहे पूजा स्थान पर रखना है, चाहे धन रखने के स्थान पर रखना है। इस तरह से ये प्रयोग करते हैं तो आपके घर में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। आपके मन में कोई भी इच्छा हो बहुत ही शीघ्र वो पूर्ण हो जाएगी। बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बनता है, रोज घर से निकलते हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, मनचाही नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में सफलता चाहते हैं या कोई और भी मनोकामना है आपकी, तो किस तरह से आप सुपारी का प्रयोग करें जिससे कि आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए। इसके लिए आपको चाहिए कि प्रातःकाल आप भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। अच्छा, दिन कोई भी हो सकता है, बुधवार एक विशेष दिन है जिस दिन हम भगवान गणेश की विशेष पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं किसी भी काम के लिए तो दिन कोई भी हो सकता है। आप किसी भी दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें और पूजा के बाद आप भगवान गणेश को एक लौंग और सुपारी अर्पित करें। भगवान गणेश को पूजा में पहले दूर्वा वगैरह सभी चीज़ें अर्पित करें, विधिवत उनकी पूजा करें, उसके बाद आप एक लौंग और सुपारी अर्पित करें, इसकी भी आप पूजा करें। पूजा करने के बाद आप वो लौंग और सुपारी अपनी जेब में रख लें। जब भी आप किसी काम के लिए जा रहे हो, चाहे व्यापार से रिलेटेड आपका कोई काम हो, नौकरी के लिए जा रहे हो या आप किसी और ज़रूरी काम से जा रहे हो, ये लौंग और सुपारी आपको अपनी जेब में रखना है। और उसके बाद जब आपका काम बन जाए, जब आप वहाँ से लौटें, तो आप लौंग को खा सकते हैं और सुपारी को वापस आप गणेश जी के पास रख दें। आप इसकी रोज पूजा करें और जब भी आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं आप ये सुपारी अपनी जेब में रख कर जाएं। ये अगर आप हमेशा करते हैं, हर ज़रूरी काम के वक्त आप इस सुपारी को लेकर अपनी जेब में रखें, आपका कोई भी काम हो जरूर उसमें आपको सफलता मिलेगी, सभी मुश्किलें दूर होंगी, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन हर रोज आपको इस सुपारी की पूजा करनी है जैसे भगवान गणेश की आप पूजा करते हैं प्रतिदिन। दोस्तों, शादी नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति में कोई दिक्कत है, तो भगवान गणेश की पूजा में आप किस तरह से उनकी पूजा करें कि ये कामना आपकी पूर्ण हो। घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो आपको कौन सा प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों, आपको भगवान गणेश की पूजा जब आप करते हैं, ये प्रयोग आप चतुर्थी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं और पूर्णिमा तिथि के दिन भी कर सकते हैं। कोई भी शुभ तिथि जैसे होती है आप उस दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। पूजा करें भगवान गणेश की विधिवत और पूजा स्थान पर आपको चांदी की एक डिबिया में एक सुपारी रखना है। सुपारी पर आपको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है और अबीर लगाना है, गुलाल जो होता है
जो भगवान गणेश को चढ़ता है, जो हम माथे पर उनके चढ़ाते हैं, वो अबीर आपको इस सुपारी पर लगाना है, या फिर आप सिंदूर लगा सकते हैं जो भगवान गणेश जी को हम चढ़ाते हैं वो भी। तो आप लगाकर और आप इसे पूजा करने के बाद अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दें, या फिर आप पूजा घर में ही छोड़ दें और रोज इसकी पूजा करें। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। किसी भी तरह से आप ये करते हैं तो आपके घर में जो मांगलिक कार्य रुके हुए हैं वो पूरे होंगे। संतान की प्राप्ति में कोई बाधा है तो वो दूर होगी। शादी चाहते हैं आप, मनचाही शादी, या फिर शादी में देर हो रही है, तो वो कामना भी इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। आपको प्रतिदिन इस चांदी की डिब्बी में रखी हुई सुपारी की पूजा करनी है। अपने घर के ईशान कोण में स्थापित कर दें इसे और रोज इससे पूजा करें। निश्चित ही आपकी कामना चाहे जो भी हो वो पूर्ण हो जाती है। अगर किसी की शादी में बहुत देरी हो रही है तो चाहिए आपको कि एक सुपारी पर हल्दी, कुमकुम और चावल मतलब अक्षत अर्पित करें और धूप दीप से इसकी पूजा करें। उसके बाद इस सुपारी पर मौली लपेटें आप, और किसी भी गुरुवार के दिन आप ये उपाय करें। भगवान श्री हरि के और माँ लक्ष्मी की मंदिर में आप इसे रख सकते हैं इस सुपारी को, या फिर अपने ही घर में जहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति है आपके पास, तो उनकी तस्वीर के पीछे आप ये सुपारी छुपा कर रख दें और अपनी प्रार्थना कहें उनसे। तो निश्चित ही आपके विवाह में जो बाधा आ रही है वो बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह से बुरे साये के प्रकोप से हैं, जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर असर कर रही है, तो आपको चाहिए कि आप एक सुपारी को 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज वार लें उसे अपने सिर से और उसे हवन कुंड में डाल दें। तो इससे आपके ऊपर जितनी भी बुरी बलाएं हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी का असर है, वो बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। मनोकामना आपकी कोई भी हो, पूर्ण तभी होगी जब आप विश्वास पूर्ण रखेंगे भगवान गणेश जी पर। दोस्तों, मनोकामना आपकी कोई भी हो, आप उसे पूर्ण कर पाएं, इसके लिए आपको चाहिए कि आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा से जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है अगर हम भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं। इसके साथ ही आपको 5 सुपारी जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान गणेश को और रोज इनकी पूजा करनी चाहिए। जो आपने सुपारी चढ़ाई है भगवान गणेश की, वो आप रोज पूजा करें। जब भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो उसके साथ ही आप इस सुपारी की भी पूजा करें। इससे आपकी हर कामना पूर्ण होती है। सुपारी दोस्तों बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। इसलिए जब हम इसकी पूजा करते हैं, अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखते हैं या फिर अपने व्यापारिक स्थल पर रखते हैं, धन रखने के स्थान पर रखने से धन की वृद्धि होती है। किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं और अगर आपने पूजा की सुपारी अपनी जेब में रखी है, आपका वो जरूरी काम, चाहे जितनी भी उसमें मुश्किलें आ रही हो, ऐसा प्रयोग करने से आपकी वो मुश्किलें दूर होती हैं, हर कामना पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही चमत्कारी होती है सुपारी और विश्वास रख के करें ये उपाय। इसमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं और आपकी कामना पूर्ण होगी। अपनी कामना के अनुरूप उपाय कर लें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।